अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट फ़ारूक शहज़ाद मलकानी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ। पेंडोरा पेपर्स का नाम आपने आजकल बहुत गरज के साथ सुन रहे होंगे। तकरीबन हर चैनल पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर हर जगह इसका चर्चा है। सुनने में आ रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने उनका पेंडोरा पेपर्स का नोटिस लेते हुए उस पर एक कमीशन बनाने का अंदिया दिया है। क्या पेंडोरा पेपर्स पर बनने वाला कमीशन कुछ कर सकेगा, या ये कमीशन सबका कमीशनों की तरह, जैसे चीनी कमीशन हो गया, आटा कमीशन हो गया और दीगर अद्वियात कमीशन, उसकी तरह ये भी नाकाम रहेगा अपनी फाइंडिंग्स देने में और अमल कराने में। तो सबसे पहले आते हैं पेंडोरा पेपर्स में नाम किसके हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये कमीशन कामयाब होगा या नाकाम होगा। सबसे पहले मेरे पास ये कुछ पेपर पड़े हुए हैं। तकरीबन कहा जा रहा है कि 700 के करीब लोग हैं जिनका पेंडोरा पेपर्स में नाम आया है, जिनमें अहम शख्सियात हैं। सबसे पहले शौकत तरीन साहब, जो मौजूदा हुकूमत के मुशीर ख़जाना हैं। उसके बाद चौधरी मुनीस इलाही साहब। आप अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताता चलूँ, ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं उसके फर्जंद हैं और आबी वसाइल के वज़ीर रहे हैं या उन्हें बनाया गया है। और फैसल वावडा साहब, इसको तो आप बखूबी जानते हैं कि ये खान साहब के इंतहाई करीबी किचन कैबिनेट के रुकन हैं। पहले रुकन कौमी असम्बली थे, लेकिन जब वहाँ पे नाअहली का ख़तरा बढ़ा तो उन्हें सेनेटर बना दिया गया। इसी तरह आरिफ उस्मानी साहब, ये प्रेसिडेंट हैं नेशनल बैंक ऑफ पंजाब के। यहाँ पे अपोजिशन के एक रुकन हैं अली डार साहब, ये साबिक जो वज़ीर ख़जाना है इसहाक डार साहब नून लीग दौरे हुकूमत के, उनके फर्जंद हैं। नवीद मगस शेख, ये एक कारोबारी शख्सियत हैं और एक शुगर मिल के ओनर हैं। बशीर दाऊद साहब, ये भी एक ताजर हैं। एहसन लतीफ़ साहब, ये जनरल खालिद मकबूल के बेटे हैं। ठीक है। और इसी तरह एक अली जहांगीर सिद्दीकी साहब, एम्बेसडर एट लार्ज फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये भी एक हुकूमती ओहदे पे रहे हैं, सियासी ओहदे पे। अदनान आफरीदी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट NIT के, ये एडवाइज़र हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। खुसरो बख्तियार साहब, ये फेडरल मिनिस्टर हैं इंडस्ट्रीज़ के और प्रोडक्शन के। अब्दुल्ला मसूद साहब, ये वकार मसूद खान फॉरेन SP असिस्टेंट टू PM, स्पेशल असिस्टेंट टू PM के फर्जंद हैं। ठीक जी। और आसिफ हफीज़, ये ताजिर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शफातुल्ला शाह, ये फॉर्मर इनके साबका मिलिट्री सेक्रेटरी हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ के। मेजर जनरल रिटायर्ड नुसरत नईम, फार्मर ISI DG काउंटर टेररिज्म के, ये फार्मर यानी कि साबका DG हैं। हसन मुजफ्फर, ये जनरल रिटायर्ड अफजल मुजफ्फर के बेटे हैं। इसी तरह अगर आगे बढ़ें तो एक और इमरान खान के करीबी दोस्त आरिफ नकवी साहब, जो अबराज ग्रुप के फाउंडर हैं और जो K इलेक्ट्रा है कराची को जो सप्लाई करती है बिजली, ये उसके
हेड हैं, ये ओनर हैं। आजकल उनका सितारा फ़ॉरेन में, यहाँ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में तो उनका सितारा जो है ना अरूज पे है। फ्रॉड के मुकदमे में इस वक्त जेल में है। अलीम ख़ान जो सीनियर मिनिस्टर हैं पंजाब के, उनकी भी आई है। आरिफ शफ़ी बिजनेसमैन है। शर्जील मेमन जी साबका जो मिनिस्टर हैं सिंध के, पीपल पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, उनकी ऑफशोर कंपनियां हैं। शोएब शेख जिनका बोल टीवी है, एग्जैक्ट्स की जो ओनर हैं, उनका नाम आया है। इसी तरह मिस ज़हरा तनवीर, ये जनरल रिटायर्ड तनवीर ताहिर जो साबका डिफेंस प्रोडक्शन सेक्रेटरी हैं, उनकी अहलिया हैं। शहनाज सज्जाद, ये जनरल रिटायर्ड अली कुली ख़ान की जो है ये सिस्टर हैं। उमर एंड अहद खटक, ये साबिक एयर मार्शल अब्बास खटक के बेटे हैं। आपने देखा होगा कि ये जो अहम शख्सियात हैं पाकिस्तान की, इन पे हाथ डालना नामुमकिन ही नहीं, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। उसकी वजह बताता हूँ। इसलिए कि इनका ताल्लुक़ अपोजिशन से नहीं है, बेशतर का ताल्लुक़ अपोजिशन से नहीं है। इनमें से दो नाम आए हैं, एक अली डार साहब का जो इसाक डार के फर्जंद हैं, और शर्जील मेमन का जो जिनका ताल्लुक़ पीपीपी से है। या कुछ कारोबारी शख्सियात हैं, बाकी सब का ताल्लुक़ या तो हुक्मरान जमात से है या पावरफुल तबके से है, जिन्हें कटहरे में लाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो कमीशन इमरान खान बना रहे हैं, इसका हशर साबका कमीशनों से मुख्तलिफ नहीं होगा। पनामा पेपर्स में आपको पता है कितने लोग थे? तकरीबन 400 या 400 से ज़्यादा लोगों का नाम, पाकिस्तानियों का नाम था पनामा पेपर्स में। और कार्रवाई कितनों के ख़िलाफ़ हुई ये भी आपको नहीं पता होगा। सिर्फ एक बंदे के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, दूसरा अगर कोई था तो किसी को मालूम नहीं। अगर किसी को मालूम है तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। मुझे नहीं मालूम कि किसी के ख़िलाफ़ हुआ है। और वो भी उनके अपने नाम पे कोई ऑफशोर कंपनी नहीं थी, उनके बेटे का नाम था। और फिर उन्हें फंसाया जिस तरह से गया कि दुबई में उनके बेटे की कंपनी है, जहाँ पे वो उनका जिस कंपनी के मुलाजिम के तौर पे उनका अकामा बना हुआ था, और कहा गया चूँकि आप वहाँ पे मुलाजिम हैं अपने बेटे की कंपनी में, तो आपने उसकी तनख्वाह शो नहीं की अपने एसेट्स में, इसलिए आपको नाअहल करार दिया जाता है। और किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। इससे आप ये नतीजा निकलता है, या आप ख़ुद भी इसका नतीजा अख्ज़ कर लें, कि ऐसे पेपर्स या ऐसी लीक्स का जो हशर होता है वो बस इतना होता है। सब आला दर्जे पे फैज़ होंगे, रहेंगे। अगर कोई कार्रवाई होगी तो सिर्फ टारगेटेड लोगों के ख़िलाफ़, जिन्हें उन्होंने टारगेट करना है। अब देखना यह है कि इस पनामा पेपर्स के बाद जो अब पेंडोरा पेपर्स आए हैं, इसका टारगेट कौन है। अगर तो बालादस्त तबके ने ये ठान लिया है कि मौजूदा हुकूमत से हमने फरागत हासिल करनी है, तो समझ लें कमीशन नहीं, फिर अदालती कार्रवाई होगी। और अदालती कार्रवाई होने के बाद ये जितने लोग बैठे हुए हैं पावर में, हुकूमती पार्टी के जो अहम लोग हैं, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। और अगर कार्रवाई होगी तो ये हुकूमत नहीं रहेगी, बल्कि कुछ लोग अपने व्लॉग्स में ये भी कह रहे हैं कि एक
वफाकी वज़ीर ने हुकूमत को अपना पैगाम भेज दिया है कि हम 12 लोग हैं, अगर हमारे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई तो हम हुकूमत के साथ नहीं होंगे। यानी दूसरे मानों में कि हम हुकूमत को गिराने में अपना किरदार अदा करेंगे। तो उसका मतलब यही हुआ कि हुकूमत नहीं रहेगी। अगर हुकूमत नहीं रहेगी तो भी कमीशन फेल हुआ, अगर हुकूमत रही तो भी कमीशन फेल हुआ। वो बताता हूँ क्यों। इसलिए कि कमीशन से कोई हुकूमत नहीं जाएगी, किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी, अदालती कार्रवाई होगी, उसके ज़रिए ये जाएंगे। और हुकूमत रहेगी भी तो कमीशन जो है ना वो नाकाम होगा। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये पनामा पेपर्स की तरह पेंडोरा पेपर्स का भी अंजाम क्या होगा। आज तक सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में, लेकिन एक गुजारिश कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।